जानते हैं कि हिमालय की जियोलॉजी वर्ल्ड में यंगेस्ट है, टेक्टोनिकली एक्टिव है। इसमें मेन बाउंड्री फॉल्ट्स हैं। हमारी टनल 1 का मैं उदाहरण देता हूँ। उसमें जो है जो डोलोमाइट जो क्रस्ट है उसके अंदर पूर्णतः पानी भरा हुआ है। वो पेस्ट है, पानी की तरह उसमें से बह के चला आता है। हमें केमिकल्स वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से आया जा सकता था, जब पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी। 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है। और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है। और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये। फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है। अपने पूरे परिवार को अपने संग रख कर के कि उनसे अनुमति ले करके ऐसी जगह पर आना। और आप सब जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति बाहर रहता था, तो उसकी जो एक मनोस्थिति थी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो हालात थोड़ा ठीक नहीं हैं। तो ये जैसे आपको मालूम है लंबे टाइम से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट, तब से लेकर के अब तक का जो है, जो लोग यहाँ पर रहे हैं उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्ण कार्य करते हुए इसके ऊपर ये उपलब्धि प्राप्त की है। और हमारे भारतवर्ष की जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो, रुड़की हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर हो, और भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हो, जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रही हैं उन सब का इसमें जो है योगदान है। और हमारे यहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, आप समझ सकते हैं कि किस धैर्य के साथ और कितने लगन से, कितने तन मन से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया हुआ होगा। ये ब्रिज आपके सामने तैयार खड़ा है। अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। अब इसके ऊपर हमने, आप देखेंगे जब ऊपर चल करके कि वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, पैरेलली हमारे कार्य चल रहे हैं। तो अब ये नवंबर तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो लेगा। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्पेक्शन करने का जो हमारा तंत्र होगा वो लगाया जाना है। और जैसे विंड स्पीड इसके ऊपर मेजर करनी है, क्योंकि विंड स्पीड इसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड इसके लिए विंड टनल टेस्ट में असेस की गई है। वो 3 सेकंड के लिए आएगी और वो इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तो वो स्पीड को हमें नापने के लिए यंत्र का जो है वो इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोल रूम का जो है वो कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस प्रकार से अगर देखें कि ये जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जो इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले में अब कार्य जो है बहुत कम बचा है।